हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1 पर। आज जो हम देखने वाले हैं वो कैलेंडर। इससे पहले हम रैंकिंग देख रहे थे। रैंकिंग का हम 4 क्लास डाल चुके हैं। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आने वाले एग्जाम कोई भी हो उसमें आपको रैंकिंग से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उससे पहले हम पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग, उसमें से भी आपको एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर को भी हम 3 से 4 वीडियो में इतने अच्छी से समाप्त करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी कठिन प्रश्न पूछ दे आपसे वो छूटे नहीं। तो चलिए फिर देरी किस बात की। इसमें जो हम कैलेंडर में पढ़ेंगे हम वो क्वेश्चन सब पढ़ेंगे जब आप एग्जाम में जाते होंगे तो कभी आपको पूछता होगा कि आज रविवार है तो परसों कौन सा दिन था, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कभी आपको पूछ देता है कोई कोई कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो आप 15 अगस्त अगर 1947 अगर मोबाइल में भी निकालिएगा तो मोबाइल भी वो नहीं निकाल करके देगा। वैसा वैसा प्रश्न देखेंगे, जन्म वाला प्रश्न देखेंगे। जैसे किसी का जन्मदिन रविवार को था तो अगला जन्मदिन उसका कौन सा दिन को होगा, वैसा वैसा प्रश्न देंगे। तो आपको कैलेंडर याद पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर में आपको सप्ताह का 7 दिन आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए सप्ताह का 7 दिन सबको वैसे याद रहता है। सप्ताह में सबसे पहले होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद होता है गुरुवार, उसके बाद होता है शुक्रवार, उसके बाद होता है शनिवार, उसके बाद होता है रविवार। ये सप्ताह का 7 दिन है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जो दिन आज है वो फिर से पुनः 8वां दिन आएगा। मान लीजिए आज सोमवार है तो कल जो है 1 तारीख को अगर सोमवार है, 2 तारीख को मंगल, 3 तारीख को बुध, 4 तारीख को गुरुवार, 5 तारीख को शुक्रवार, 6 तारीख को शनिवार, 7 तारीख को रविवार, फिर 8वां दिन आएगा ना सोमवार। तो इस पर क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो भी दिन होगा वो 8वां दिन फिर से आएगा। 8वां दिन वो फिर से आएगा। चलिए इस पर अगर मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो अगर हम सपोज डेट देखते हैं कि मान लीजिए 2 जनवरी को रविवार था, 2 जनवरी को रविवार था तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अगर अभी आपको नहीं पता था क्या करिएगा, 2 तारीख को रविवार था तो अच्छा 3 के सोमवार, 4 के मंगलवार, 5 के बुधवार, ऐसे बनाते हैं। जबकि ऐसे नहीं बनाना है। देखिए 2 जनवरी को अगर रविवार था तो 2 के बाद कितना बढ़ गया, 15 दिन बढ़ गया। कितना दिन बढ़ गया, 15 दिन। तो देखिए 15 दिन जो बढ़ गया तो 15 लिख लेंगे हम। और सप्ताह में कई को दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है तो हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। 7 से अगर हम 15 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, एक शेष बच जाएगा ना। एक शेष जो बच गया ना, तो 2 जनवरी को रविवार था तो रविवार, एक दिन जो शेष बचा, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, एक के शेष बचा ना, तो रविवार में हम एक दिन जोड़ देंगे। रविवार के बाद एक दिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार। आसानी से आ गया ना। क्योंकि देखिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी में अगर हम फिर से बात कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम बात कर अगला, अगर 4 मार्च को सोमवार है, 4 मार्च को अगर सोमवार है तो 25 मार्च को कौन सा दिन होगा। 25 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 4 मार्च को अगर सोमवार है तो 25 मार्च को 4 के बाद कितना बढ़ गया है, 4 के बाद कितना बढ़ गया है, 21 बढ़ गया है। तो 21 में अगर हम 7 से भाग दें तो क्या होता है, पूरे के पूरे कट जाएगा, मतलब फिर से आएगा 0 कट जाएगा। मतलब कि फिर जो सोमवार है तो फिर 4 मार्च को क्या होगा, अगर कुछ नहीं आया तो 0 का वही तो यानी 25 मार्च को भी आ जाएगा सोमवार। ऐसे भी अगर हम समझ लेंगे, अगर 4 मार्च को सोमवार है तो 11 मार्च को सोमवार फिर आएगा, फिर 11 7 18 मार्च को सोमवार आएगा, फिर 25 मार्च को सोमवार आएगा। आ गया ना। लेकिन हाँ रुकिए, ये तो आप आसानी से बना लीजिए। लेकिन अगर इसी में अगर पूछ देता है कि अगर 4 मार्च को अगर सोमवार है तो 4 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 20 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 5 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 5 महीना के बाद पूछ देगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो घबराइए नहीं, वो भी आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ आप देखते रहिए, एकदम पूरे दिमाग में ढुक जाएगा। चलिए
चलिए अब जो बात कर लें तो एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, और एक क्या होता है, एक होता है जनरल वर्ष। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है जनरल वर्ष। आपको पता होना चाहिए कि जनरल वर्ष में जो फरवरी होगा, फरवरी जो होगा, फरवरी होता है 28 दिन का। लेकिन अगर वही लीप वर्ष में अगर फरवरी की बात करूं तो लीप वर्ष में होता है 29 दिन का फरवरी। अब आपको पता होना चाहिए कि जनरल वर्ष, वैसे जनरल वर्ष में जो पूरे साल में जो दिन होगा वो पूरे साल में होगा 365 दिन जनरल वर्ष में। और लीप वर्ष में क्या होगा, ये जो एक दिन बढ़ गया वो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा, तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में हो जाएगा 366 दिन। और आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष जो आता है, वो लीप वर्ष जो आता है वो 4 साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है लीप वर्ष। अब अगर मान लीजिए हम कैसे समझेंगे कि कौन लीप वर्ष है और कौन सा जनरल वर्ष है। देखिए जैसे मान लीजिए 2020 पहले गुजरा है, 2020 देखिए 4 से कट रहा है ना, 4 पंचे 20 का 25, जो 4 से कट रहा है वो समझिए कि लीप वर्ष है, 4 से पूरी कट रहा है क्योंकि 4 साल बाद आता है। जैसे अब जो आने वाला है 2024 वो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। और उस लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। वैसे फरवरी 28 दिन का होता है जनरल वर्ष में। और अगर यहीं पे अगर मान लीजिए अगर सैकड़ा वाला वर्ष रहे, जैसे मान लीजिए ये 2000 हुआ, ये 2000 हुआ, उसके बाद हो गया ये 2400 हो गया, उसके बाद हो गया ये 2800 हो गया। तो ये सब जो है सैकड़ा वाला वर्ष में 400 से भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा। तो 400 से भाग देंगे, जो 400 से कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा, जो 400 से नहीं कटेगा वो जनरल वर्ष होगा। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है ना 2023 चल रहा है, कुछ दिन के बाद जो होगा वो 2101 आएगा, 2102 आएगा, 2103 होगा। आज से 80 साल बाद समझ लीजिए, अभी 2023 से अभी 77 साल के बाद जो है 2101 आ जाएगा। तो मान लीजिए 2100 जो आएगा तो 2100 क्या होगा, ये 2100 जनरल वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 400 से नहीं कटेगा, 400 से नहीं कटेगा, 400 से यहाँ 2000 हो जाएगा, 2000 जो हो जाएगा वो लीप वर्ष होगा, और 100 जो बचेगा मान लीजिए तो वही जनरल वर्ष होगा। इसीलिए 2100 क्या होगा, 2100 जनरल वर्ष हो जाएगा। तो जो 400 सैकड़ा वाला जो ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जो सैकड़ा वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऑप्शन में आ जाएगा कि कौन सा जो है लीप वर्ष है, तो ऑप्शन में आपको रहेगा मान लीजिए 1600, 1700, 1800, 1900। तो इसमें आप कौन सा मारिएगा, आप सोचेगा अरे भाई तो 400 तो कटने वाला है इसमें, लेकिन नहीं, इसमें आपको सैकड़ा से भागना। 400 से भाग देंगे तो कौन सा कट जाएगा, 400 से अगर हम भाग देंगे तो सिर्फ ये कटेगा। तो इसीलिए क्या होगा, लीप वर्ष ये वाला होगा जो 400 से कट जाएगा। सैकड़ा वाला वर्ष में 400 से भाग देना है और जनरल वर्ष में 4 से भाग देना है। अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा जनरल वर्ष है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो ये एसएससी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो लीप वर्ष में कौन सा नहीं है, अब देखिए 4 से कटने वाला कौन सा है। 4 से कटने का आसान ट्रिक है, आपको लास्ट का 2 को अंक देखना है, लास्ट को 2 को अंक दिख रहा है। 04 4 से कट जाएगा एक मरतबे, 84 ये भी कट जाएगा 4 से, 78 ये 4 से नहीं कटेगा, यही 4 से नहीं कटेगा, और 2000 ये सैकड़ा वाला वर्ष है तो 400 से तो कट जाएगा निश्चित। तब क्या करना है हमें, लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष तो यही नहीं है, आसानी से मिल गया ना, लीप वर्ष नहीं है क्योंकि जो सैकड़ा वाला वर्ष है उसमें 400 से भाग देना है, और जो जनरल वर्ष है इसमें आपको क्या करना, 4 से भाग देना है। तो 4 तो इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, यही में नहीं लग रहा है, तो यही लीप वर्ष नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, कैलेंडर में जो आपको सवाल तभी बनेगा जब आप कुछ बात याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आप कहिएगा सर ये तो जनरल बात है, जनवरी फरवरी किसको नहीं आता, लेकिन हाँ याद है, हम जानते हैं सबको आता है, लेकिन देखिए कुछ इसमें बात जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा
कि जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है, फरवरी होता है 28 या 29 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, उसी प्रकार मई होता है 31 दिन का, जून होता है 30 दिन का, जुलाई होगा 31 दिन का, और अगस्त भी होगा 31 दिन का, सितंबर हो जाएगा 30 दिन, अक्टूबर हो जाएगा 31 दिन, नवंबर हो जाएगा 30 दिन, और दिसंबर हो जाएगा 31 दिन। अब देखिए, अब आपको लगता होगा कि देखिए यहाँ पर जो है ठीक है ये 31 दिन का है और ये 28 या 29, तो देखिए फरवरी जो है ये दल बदलू नेता है, क्योंकि देखिए ये 31-30 में ही सभी है, लेकिन फरवरी में 28 या 29 आएगा, लेकिन ये दल बदलता है 4 साल के बाद ही बदलता है। एक बार 28 रहेगा, 4 साल के बाद एक बार 29 हो जाएगा, फिर 28 में ही आ जाएगा। वहीं अगर हम बात कर दें कि इसमें देखिए 30-31 में ही सभी डिवाइड है। अब यहाँ पर देखिए जुलाई और अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों 31-31 है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम एगो देहाती भाषा में, आप लोग जानते होंगे, देहाती में सुने होंगे, एगो मुक्का होता है, मुक्का। देहाती में जो है ये मुक्का है। मुक्का देख रहे हैं कैसे है कि मुक्का को हम याद रखेंगे, क्योंकि इस याद करना बड़ी मुश्किल है, कभी कभी हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन मुक्का पर देखिए, मुक्का जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो मुक्का देखिए, ये जो उठलका है, उठलका जो रहेगा वो 31 दिन होगा, और जो गहिरका जो है, गहिरका, ये गहिरका हुआ 30 दिन का। तो उठलका देखिए, इस पे गए मतलब जनवरी 31 दिन, ये गहिरका में गए तो क्या हो गया, गहिरका में गए तो 30 दिन, फिर उठलका पे गए तो 31 दिन। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब गिराना नहीं है, जुलाई के बाद फिर यहाँ ऊपर आ जाना है, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इससे शुरू करना है। अंगूठा को ऐसे रखना है, मुक्का, मुक्का मानी है, मुक्का में ऐसे रखना है। ऊपर का अगर उठलाहा पे आएगा तो 31 दिन, गिरलाहा में जाएगा तो 30 दिन रखना है। खाली फरवरी में जो है वो 28 या 29 होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए इस पे अगर हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मान लीजिए 5 जनवरी को रविवार है, 5 जनवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, आपको पता होना चाहिए। पहले एक और कंसेप्ट देख लीजिए। जनवरी में मान लीजिए 31 दिन होता है जनवरी में 31 दिन। अगर 31 दिन में मान लीजिए, अगर हम 31 में अगर भाग देते हैं 7 से, 7 चौके 28, कितना शेष बचता है, 3 दिन शेष बचता है ना। तो उसी प्रकार से निकालेंगे 5 जनवरी रविवार, तो 15 फरवरी क्या होगा। अब 5 जनवरी हो गया, जनवरी में कितने दिन होता है, 31 दिन, तो 5 जनवरी तो यहाँ गायब हो गया है, तब कितना दिन बचा, 26 दिन। अब 15 फरवरी का रहा 15 दिन। अब 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 या 21, यानी 5 दिन शेष बचता है। 7 दूना 14, 1 दिन शेष बचता है, 5 और 1 हो गया 6। मतलब कि रविवार में 6 दिन जोड़ना है, रविवार के बाद जोड़िए ना। देखिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार हो गया ना, तो शनिवार हो गया, आसानी से हो गया शनिवार ना। अब देखिए, अब आप कहिएगा सर ये तो है, आप जनवरी के बाद आप फरवरी में लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्च में ले जाइएगा तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फरवरी में कभी 28 हो जाता है, कभी 29 हो जाता है। तो ऐसा सवाल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस ऐसा सवाल हम कल के वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। ये डेमो पार्ट 1 था, पार्ट 2 डेमो में आपको उस सवाल को हम जर्जर सवाल को, जो कठिन सवाल होगा, सभी सवाल को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ अभी तक अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लिया कीजिएगा, रैंकिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।